हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 20 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन हैंड रिटन नोट्स के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना को कहां पर शुरू किया गया है? तो यह परियोजना शुरू की गई है भूटान देश में, और भूटान देश में भी कहां पर? असम सीमा पर इसको शुरू किया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? यहाँ के राजा हैं नामग्याल वांगचुक। तो भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक के द्वारा गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना का शुभारंभ भूटान में किया गया है। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाएगा जिसका उद्देश्य होगा शून्य उत्सर्जन। और यहाँ पर माइंडफुल सिटी यानी कि जहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जा सके ऐसी सिटी का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पर प्रदूषण के स्तर को भी कम करने पर बल दिया जाएगा। तो गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना हाल ही में कहाँ पर शुरू हुई है? भूटान में। और भूटान की राजधानी का नाम क्या है? थिम्पू। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट बातें। सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। भूटान की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। डोकलाम किस ट्राई जंक्शन है? कितने देशों के बीच? 3 देशों के बीच, भारत, भूटान और चीन। लैंड ऑफ थंडर वोल्ट किस देश को कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। और भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी? भुवनेश्वर। और 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी थी? शिलोंग, जो मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में आईपीएल 2024 की नीलामी हुई थी, तो उसमें सबसे महंगा आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा बना है? तो ये बने हैं मिशेल स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। और इनको खरीदा है केकेआर ने, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर के द्वारा इनको खरीदा गया है। 24.75 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है, जो आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है। तो आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा बना है? मिशेल स्टार्क बना है ऑस्ट्रेलिया के। और जो आईपीएल की नीलामी है ये कहाँ पर हो रही है? यूएई दुबई में हो रही है। और पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान थे, उनको भी 20.50 करोड़ यानी कि 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। सनराइजर टीम के द्वारा इनको खरीदा गया, जो दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। और आईपीएल इतिहास में अब तक का सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? युवराज सिंह बना है, जिनको 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। मल्लिका सागर का नाम भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पहली महिला नीलामीकर्ता बनी है। आईपीएल में नीलामीकर्ता में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? मल्लिका सागर। और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टोर्क बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। और भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? युवराज सिंह। तो ये 3 नाम हमको ध्यान में रखने हैं। आईपीएल 2023 कौन से क्रम का था? 16वें क्रम का था। और इसमें ऑरेंज कैप दिया गया शुभमन गिल को, और पर्पल कैप किसको दिया गया? मोहम्मद शमी को दिया गया। और इसमें विजेता टीम कौन सी थी? सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराया। और चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार विजेता रह चुकी है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जिसका आयोजन किया गया था भारत में, और यह 13वें क्रम का था। और इसको विजेता ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता और इंडिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार इसका विजेता बना। और इसके कैप्टन कौन थे? कप्तान थे पैट कमिंस। और भारतीय टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा। आईपीएल के पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया था? सन 2008 में। और इसकी विजेता टीम कौन थी? राजस्थान रॉयल्स थी। और इसके कप्तान थे सैन वॉर्न, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिनका कुछ दिनों पहले निधन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह सीसी। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने संविधान में 2 संशोधन किए हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 2 संशोधन कौन कौन से किए हैं? इन्होंने कार्यकाल को बढ़ा दिया है। पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता था, लेकिन इन्होंने 6 वर्ष कर दिया है। और इन्होंने एक और संशोधन यह किया कि अब कोई भी व्यक्ति 3 बार राष्ट्रपति बन सकता है। पहले यह अवधि 2 बार की थी। और तीसरी बार कौन बने? अब्दुल फतेह सीसी बन गए हैं।
अब हम देखेंगे मिस्र से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। मिस्र की राजधानी का नाम क्या है? काहिरा या कैरो। और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। नील नदी दो नदियों के मेल से बनती है, नील, वाइट नील और ब्लू नील। वाइट नील का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से और ब्लू नील आती है इथियोपिया से। और ये दोनों जिस स्थान पर मिलती हैं उसका नाम है खार्तूम। और इसके बाद इस नदी को नील नदी कहा जाता है। खार्तूम स्थान सूडान देश की राजधानी है। और मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप भी स्थित है। और सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र से अलग करने वाली संधि कौन सी है? स्वेज नहर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को तो जोड़ती है, लेकिन सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र से अलग करती है। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। और ऑपरेशन कावेरी हाल ही में कहाँ पर चलाया गया था? सूडान में चलाया गया था। आसवान बांध किस नदी के किनारे पर स्थित है? नील नदी के किनारे पर स्थित है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? मिस्र। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? डिल्मा रूसेफ। ब्रिक्स में 6 नए देश हाल ही में कौन से शामिल हुए? मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ईरान और यूएई। गणतंत्र दिवस 2023 में चीफ गेस्ट कौन बने थे? अब्दुल फतेह सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच पहली बार हुआ है और इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ पर स्थापित की गई है? जिनपिंग। तो जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं, तो इसका शुभारंभ किया गया चीन में। और यह विश्व की सबसे गहरी डार्क मैटर की खोज के लिए विश्व की सबसे गहरी लैब है जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला। और यह 2400 मीटर गहरी लैब है जहाँ पर ब्रह्मांड की किरणें नहीं पहुँचती। डार्क मैटर क्या होता है? यह प्रकाश के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, न तो तरंग और न किरण उत्सर्जित करता है और न ही अवशोषित करता है। तो विश्व की डार्क मैटर के लिए सबसे गहरी लैब कौन सी बनी है? जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला, जिसका निर्माण किया गया चीन में 2400 मीटर नीचे। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहाँ शुभारंभ किया गया? देवस्थल उत्तराखंड में। लीगो वेधशाला का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? हिंगोली महाराष्ट्र में। 19वें एशियन गेम्स, तो इनका आयोजन किया गया होंगजो चाइना में। और इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा चाइना, चौथे स्थान पर रहा इंडिया। और इंडिया ने 107 पदक जीते। एशियन पैरा गेम्स, यह चौथे क्रम का था, जिसका आयोजन किया गया होंगजो चाइना में। और इसमें पहले स्थान पर रहा चाइना और दूसरे स्थान पर 5वें स्थान पर इंडिया रहा। इंडिया ने इसमें 111 पदक जीते। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर है येलो रिवर, यानी कि पीली नदी। इसको हवांगो नदी भी कहा जाता है क्योंकि यह अपना रास्ता बदलती रहती है, तो इसे चीन का शोक कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी, जो चाइना में बहती है। यदि आपसे पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी, तो उसका आंसर हो जाएगा नील नदी। और नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, खेलो इंडिया गेम। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? सन 2018 में। और यह पहले क्रम के नई दिल्ली में हुए थे। 2022 के जो खेलो इंडिया गेम्स थे उनका आयोजन किया गया सन 2023 में मध्य प्रदेश में। और ये 5वें क्रम के थे। इसके शुभंकर का नाम था आशा। और इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा, दूसरे पर हरियाणा और तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा। और जो सन 2023 के उनका आयोजन जनवरी 2024 में होगा, कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रिची और मदुरई, इन 4 शहरों में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा। और ये 6ठे क्रम के होंगे। इसमें 27 इवेंट्स को शामिल किया जाएगा। और नया खेल जो शामिल होने वाला है वह है स्क्वैश। तो स्क्वैश इस बार नया खेल शामिल होगा। और क्रिकेट किन खेलों में शामिल होगा? ओलंपिक 2028 में जो 34वें क्रम के हैं लॉस एंजलिस में जिनका आयोजन होगा, वहां पर क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? गोवा में। इसके शुभंकर का नाम है मोगा।
और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। और 38वें क्रम का राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन होगा। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? सन 2023 नई दिल्ली में। और इसके शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला। और इसमें 7 इवेंट्स को शामिल किया गया। हरियाणा इसमें टॉप पर रहा। फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। और इसका शुभंकर का नाम है तजुनी। और स्पेन और इंग्लैंड, इसमें स्पेन विजेता रहा और इंग्लैंड को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? कतर दोहा में। और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पर होती है? तो यह वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। उत्तरी पूर्वी हवाओं से इसका निर्माण होता है। और कोरोमंडल तट कौन सा है? जहाँ पर तमिलनाडु का तट है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, हाल ही में कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी का आयोजन कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत में। भारत में इसको पहली बार स्थापित किया गया है। और इसमें किस किस ने सहयोग किया है? कोटक महिंद्रा बैंक और IIT कानपुर ने इसमें सहयोग किया है। सबसे इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं धारणीय विकास, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, यानी कि धारणीय विकास। और इसमें स्कूल परिसर में पर्यावरण पर फोकस किया जाएगा। शुद्ध शून्य उत्सर्जन जो हमारा लक्ष्य है 2070, इसको विशेष ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। हरे रंग की इमारतें बनाई जाएंगी। और अशिष्ट यानी कि वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाएगा। SDG जो हमारे 15 गोल हैं 2015 से 30 के बीच, और जिसमें पहला है नो पॉवर्टी, इन पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। तो कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी भारत में पहली बार इसको स्थापित किया जाएगा कोटक महिंद्रा और IIT मद्रास की सहायता से। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमृत तकनीक जिसमें यह क्या है? पानी से आर्सेनिक दूर करने के लिए इसको विकसित किया गया IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पर है? जंजीबार तंजानिया में। और तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। और इसकी पहली अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति अगलायम। अक्रा किस देश की राजधानी है? घाना की राजधानी है। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पर स्थापित किया गया? दुबई UAE में। और परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया? IIT गुवाहाटी असम में इसको स्थापित किया गया। हाल ही में गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है इंडियन आर्म्ड फोर्स को। और इंडियन आर्म्ड फोर्स को यह अवार्ड दिया किसने? श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हैं रनील विक्रमसिंघे, इनके द्वारा गोल्डन आउल अवार्ड प्रदान किया गया। इसमें वायुसेना की तरफ से सुमित महाजन को, सेना की तरफ से मेजर रोहित को, और नौसेना की तरफ से समी शर्मा, तो इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया। तो गोल्डन आउल अवार्ड कितने लोगों को प्रदान किया गया? 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। वायुसेना में सुमित महाजन को, सेना में मेजर रोहित को, और नौसेना में समी शर्मा को यह मिला। श्रीलंका के द्वारा इसको दिया गया। भारत ने श्रीलंका को क्या उपहार में दिया था? डोर्नियर 228 विमान श्रीलंका को दिया था। एशिया कप में विजेता कौन था? इंडिया। और उप विजेता श्रीलंका बना था। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है। और एडम ब्रिज या आदम का पुल किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? यह तमिलनाडु में रामेश्वरम के पंबम प्रायद्वीप में जो भारत का अंतिम स्थान है धनुषकोडी को तलाई मन्नार से जोड़ता है। तलाई मन्नार जो मन्नार प्रायद्वीप में स्थित है, और यह मन्नार प्रायद्वीप श्रीलंका में स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा ब्रिज स्थित है? आदम का पुल। और यह धनुषकोडी और तलाई मन्नार को आपस में जोड़ता है। सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यानी कि कमांडर इन चीफ, तो यह होता है राष्ट्रपति, और वर्तमान में है हमारे द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट कलर सम्मान से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? नागा बटालियन को सम्मानित किया गया। हाल ही में हरियाणा के द्वारा इतिहास रचा गया, क्योंकि पहली बार हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है।
और किसको हराकर जीता, तो यह जीता राजस्थान को हराकर। विजय हजारे ट्रॉफी जिसका संबंध है क्रिकेट से और इसका फाइनल मैच हुआ राजकोट गुजरात में। इसमें विजेता बना हरियाणा और उप विजेता राजस्थान बना और पहली बार इसमें हरियाणा विजेता रहा। तो यह हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट की बात है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, सन 2002-3 में इसकी शुरुआत हुई थी और सर्वाधिक बार तमिलनाडु इसका विजेता रहा है, लेकिन पहली बार हरियाणा इसमें विजेता रहा है। अब हम देखेंगे क्रिकेट खेल से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी कप, विजय हजारे ट्रॉफी और ईरानी कप, ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी इनका संबंध है फुटबॉल से और उबेर और थॉमस कप इनका संबंध है बैडमिंटन से। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है, विराट कोहली ने, और इन्होंने 50वां शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में लगाया। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा हाल ही में कहाँ पर स्थापित की गई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, और इन्होंने 49 शतक का रिकॉर्ड बनाया था जिसको हाल ही में विराट कोहली के द्वारा तोड़ दिया गया। डूरंड कप के विजेता हाल ही में कौन बने हैं, मोहन बागान क्लब बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, और इसमें भागीदार या पार्टनर स्टेट कौन बना है, असम इसमें भागीदार स्टेट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में NSDC यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस देश के साथ समझौता किया है, यह समझौता किया है सऊदी अरेबिया के साथ। और इस समझौते में क्या है, इसमें भारतीय मजदूरों की सुरक्षा के अधिकार के लिए जो भारतीय मजदूरों को जो एजेंट भेजता है उसका NSDC या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में पंजीकरण होना अनिवार्य है ताकि जो मजदूर भेजे जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। तो यह समझौता किया है NSDC ने सऊदी अरेबिया के साथ। और एक और समझौता हाल ही में हुआ है इंडियन नेवी का IIT कानपुर के साथ R&D एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि अनुसंधान और विकास के लिए इस एग्रीमेंट को किया गया है। अब हम देखेंगे सऊदी अरेबिया से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। सऊदी अरेबिया में रब अल खाली मरुस्थल स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है, और यहीं पर अल नफूद मरुस्थल भी स्थित है। तो दो मरुस्थल हैं, रब अल खाली और अल नफूद मरुस्थल। एकमात्र देश जिसकी सीमा लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से लगती है वह देश है सऊदी अरब। हाल ही में 41 मजदूरों सुरंग में फंस गए थे तो उनको निकाल लिया गया। तो यह सुरंग कहाँ पर है, सिलक्यारा सुरंग जो उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम को लागू किया गया है, तो यह कहाँ पर शुरू किया गया, जम्मू कश्मीर में। इस में पहले सिख समुदाय का विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था, यानी कि जैसे हिंदू विवाह में रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही सिख समुदाय का विवाह होता था। लेकिन अब से आनंद विवाह एक्ट के तहत सिखों का विवाह होगा और इसमें रजिस्ट्रार जो होगा वह तहसीलदार होगा। तो सिखों से संबंधित कौन सा आनंद विवाह अधिनियम है जिसको जम्मू कश्मीर में हाल ही में लागू किया गया। अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के रूप में कब अस्तित्व में आई, 31 अक्टूबर 2019 को। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, और यह हंगुल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। लिथियम के भंडार हाल ही में कहाँ पर मिले, जम्मू कश्मीर में। लिथियम सबसे हल्की धातु है जिसका परमाणु क्रमांक है 3, और यदि पूछे सबसे भारी धातु तो यह है ओस्मियम। मिरिडियम के भंडार हाल ही में कहाँ से मिले हैं, गुजरात से। और टेंटलम धातु कहाँ से मिली है, सतलुज नदी पंजाब से इसके अवशेष मिले हैं। फंगस वैली फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर मनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में, और कंचौद फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।